रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं होती, सोचने के लिए भी होती हैं। और मियाँ बीवी मिलकर अक्सर अलग अलग सोचते हैं। ये सैम से मेरी जान कैसे छूटेगी? मेरे साथ जिन सहेलियों की भी शादी हुई, उन सबके कई बच्चे हो गए, मगर मुसव्विदा आज ही पढ़ोगे सारा क्या? इसे क्या हुआ है? भाई ये डंडा पीर के पास गई थी। क्यों? सुना है कि वो जिसको डंडा मारता है ना उसके यहाँ औलाद हो जाती है। सोनिया, ये हस्बैंड से मैच करके पहनने चाहिए। वाकई ये बेहतर है। ये वाला औरतों की जिंदगी का सबसे होता है यस, जब शॉपिंग करनी होती है। सियाने खाविन तो बीवी के बाय बाय से मुराद भी बाय बाय लेते हैं। अरे जूलियट सुनो, ये वही है। हाँ? अरे सबा, ये तो वही है ना जो कहता रहता है हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। हाँ, चलो ज्वेलरी लेती। आखिर हमारी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, कुछ कंसेशन तो देना चाहिए ना उसे। चलो। तुमसे तो देखो ना, बात सुनो, तुमसे मिलने के लिए तो सारा इंतजाम करवाया है। पैराडाइज गेस्ट हाउस में रूम नंबर 102 बुक कराया है।
तुमने सिर्फ ऐसा करना है कि रिसेप्शन पे आके रूम नंबर 102 मालूम करके ना दाएं देखना ना बाएं, सीधा कमरे में चले आना, ठीक है ना? हाँ, अच्छा देखो, मैं फिर बाद में फोन करता हूँ। आप इनको कुछ दिखाओ भाई, और हमारे कोई ब्रांच नहीं है। हाँ, अरे भाई, यहाँ रुबीना नाज की किताब का मसविदा रखा था, वो कहाँ है? वो अंदर है। आइए आइए आइए, यहाँ पर है, मैं दिखाती हूँ। आप कह रहे थे ना रुबीना की शायरी में बड़ी आग है, भड़क गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। आज हमारी मुलाकात तुम्हारे सरमी से हुई थी और वो फोन पे 4 बजे किसी लड़की को, जिसे वो जान जान कह रहा था, रूम नंबर 102 में मिलने को कह रहा था। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो उसने कहीं इनवाइट नहीं किया। इसे तो कुछ पता ही नहीं है। ये भी बात कराती हूँ। बेबी, आपकी दोस्त लेडीज बात वाला। अच्छा, हेलो। हाँ हेलो नताशा, क्या हो रहा है? यार ब्राइडल शूट के लिए मेकअप करवा रही हूँ। दुल्हन बन के जाओगी? वो अच्छा सोने से बात करो, तुम्हारा हाथ देखकर कुछ कहना चाहती है। हाँ नताशा, वो आज तुम्हारा हाथ कहता है कि तुम सरनी से पैराडाइज गेस्ट हाउस रूम नंबर 102 में मिलोगी। तो ब्राइड बन रही हूँ मैं, तो कहीं नहीं जा रही। तो फोन पर तुमने आने की हामी क्यों भरी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। अच्छा मैं समझाती हूँ ना। वो आज हमारी मुलाकात तुम्हारे सरमी से हुई थी और वो फोन पे 4 बजे किसी लड़की को, जिसे वो जान जान कह रहा था, रूम नंबर 102 में मिलने को कह रहा था। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो उसने कहीं इनवाइट नहीं किया। इसे तो कुछ पता ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और लड़की से बात कर रहा था? हेलो नताशा, हाँ वो आई थिंक कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आई एम सॉरी। ओह गॉड। छोड़ो मेकअप। बिल्किस आओ मेरे साथ। बेबी, सीन रेडी है। हाँ भाई, क्या पोजीशन है? मेकअप हो गया? चलो फटाफट सेट पर आ जाओ, बड़े आर्टिस्ट इंतजार कर रहे हैं। सर मुझे 1 घंटे के जरूरी काम के लिए जाना है, बस अभी आई। सिर्फ पैराडाइज गेस्ट हाउस तक जाना है। तुम पागल हो गई हो? अपनी लाइनें सुनाओ मुझे। सर मुझे जाना है। क्या? चलो बिल्किस। ये रूम नंबर 102 किधर है? ये सामने। आप बहुत नॉटी हैं। पता है हमारी कोई ब्रांच भी नहीं है। एक मिनट मेरा फोन आ गया। हेलो, क्या बोलो? ये मेरी दुल्हन इधर आ रही है। ये बहुत ही गुस्से में है। अच्छा ठीक है। ऐसा करो, जल्दी से किधर छुप जाओ। नहीं छुपो नहीं। क्या हुआ? वो मेरी दुल्हन आ रही है। दुल्हन? अरे दुल्हन ना, मेरी बीवी, मेरी घरवाली जो है वो आ रही है। अभी मैं किधर छुपूंगा? ऐसा करता हूँ मैं। अरे नहीं, ये तो अलमारी में सबसे पहले छापा मारेगी। अभी मैं किधर जाऊं? ऐसा करता हूँ मैं, सोफे के पीछे छुपने की कोशिश। सोफे के पीछे भी मुश्किल लगती है। अभी ऐसी मुश्किल में दोस्त काम आते हैं। एक मिनट, मैं दोस्त को मिलाता हूँ। एक मिनट।
ये मुस्तंसर ये बताने का अगर अचानक बेगम छापा मार ले तो किधर छुपना चाहिए? ओए, ये तो दरवाजा तोड़ देगी। ऐसे कर जल्दी से जाकर दरवाजा खोल। क्या करूं मैं, किधर छुपूं? मैं ऐसा करता हूँ कहाँ है? बताओ कहाँ है वो? मैं तो यहाँ अकेली हूँ। अकेली हो? कहाँ छुपाया है तुमने उसे? सब जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों के करतूत। कहाँ है वो? कहाँ है? ठहरो मैं देखती हूँ। अभी अकेली हूँ? तो ये मर्दाना जूते किसके? मेरे हैं, मैं ही इस्तेमाल करती हूँ। और इन जूतों में जो कांप रहा है वो भी। तुम कौन हो? असलमी कहाँ है? मैं कासिम हमारी कोई ब्रांच नहीं है और ये मेरा कार्ड है। बेबी, मेरा ख्याल है कि हम किसी गलत कमरे में आ गए। चले प्लीज भी। गलत कमरे में नहीं, गलत वक्त में आ गए। सरमत को गेस्ट हाउस में जब नताशा ने लड़की के साथ देख लिया तो उसका जहन भी ब्लैंक हो गया। लेकिन सरमत ने इस ब्लैंकनेस से निकलना सीख लिया है। ओ नताशा, तुम तो पहचान नहीं जा रही हो। कौन है ये? कौन ये? मुझे नहीं पता, कौन हो तुम? मैं आपके साथ? नहीं नहीं, देखा ये खुद ही कह रही है कि मेरे साथ नहीं है। मैं सब जानती हूँ। ओ, तुम जानती हो इसे? मैं नहीं जानता, पूछ लो इससे। कौन हो तुम भाई? खामोश। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब देख लिया है। जान, क्या देख लिया तुमने? वो तो हम वहां से आ रहे थे, मेरा मतलब है मैं वहां से आ रहा था। और तुम कहां से आ रही थी भाई? मैं आपके साथ। तुम जितने भी झूठ बोल रहे हो ना, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। देखो जान, ऐसी बात नहीं है, मेरे हाथ बिल्कुल साफ है। देखो देखो, तुम तो जाओ ना, जाओ। देखिए मुझे ड्रॉप कौन करेगा? इन्फॉर्मेशन ले रही है जान, इन्फॉर्मेशन ले रही है। पिक एंड ड्रॉप सर्विस है ना होटल में, जाओ तुम, जाओ। और जान प्लीज तुम रो नहीं ना, देखो वरना लोग ये समझेंगे कि मेरी वजह से रो रही हो तुम। तो और किस वजह से रो रही हूँ? तुम क्यों आए थे यहाँ पे? सेफ है ना जान? मेरा मतलब जान, सेफ इंडस्ट्रियल ग्रुप जो है ना वो अपने एक्सपेंशन कर रहा है, बिजनेस के लिए आना पड़ता है जान। किसका बिजनेस? वो एक्सक्यूज मी। देखो जान, यहाँ पे लोग एक्सक्यूज मी कर रहे हैं। अरे भाई होटल मैनेजमेंट से राब्ता कायम करो ना, क्या हो गया तुम्हें? जाओ। अरे जान, तुम ये दुल्हन बन के कहाँ घूम रही हो? बेबी शूट पे थी। अरे चुप ना। वहाँ पता चला कि तुम यहाँ किसी लड़की के साथ रंगरलियां मना रहे हो, तो बेबी डायरेक्टर को नाराज करके यहाँ आ गई। जान चलो घर चल के बात करते हैं, चलो। हाथ मत लगाओ मुझे। चलो ना जान प्लीज, घर चलते हैं ना, चलो निकलो। Don't you dare touch me. मैं अभी पुलिस को बुलवाती हूँ। अरे नहीं, नहीं। आप सुने, आप पुलिस को फोन करें जरा। गुड बाय फॉरेन। पुलिस, सेब तो आहिस्ता। पुलिस। ये बहुत पता लगा तो चल रहा है। अभी तो मैं अंदर करवाती हूँ। नहीं नहीं, पुलिस तुम को कैसे बुलाया आपने? अरे चलो आप यहाँ से पुलिस को जान। बुलाया यहाँ से। मैं Don't touch me. मैं मीटिंग के लिए आया था ना। नहीं 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 नहीं, अभी तुम देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। ओह गॉड। अरे तुम ऐसी जगह पे आ कैसे सकते थे? नहीं नहीं नहीं, आओ प्लीज। अरे छोड़ो मुझे। गाड़ी में बैठो, चलो बैठो। एक ऑटोग्राफ देंगे प्लीज? सब लोग देख रहे हैं, बैठ जाओ गाड़ी में। मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते? बैठो गाड़ी में। आपने कोई अच्छा किया जो आपके साथ गाड़ी में बैठे? गाड़ी लग गई है, जल्दी करो, गाड़ी वाले आ जाएंगे, जल्दी करो। मैं बेबी को लेके घर जा रही हूँ, अरे बात होगी। सुनो तो सही। हेलो, सुनो नताशा, जस्ट सुनो। बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? गाड़ी का नुकसान कौन पूरा करेगा? यार एक सेकंड। हेलो, हाँ सोनिया, वो मेरी गाड़ी लगी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ।
हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी गाड़ी लग गई यार, मैं करता हूँ ना बात। क्या? लेकिन वो तो, ये क्या बदतमीजी है भाई, गलती से गाड़ी लग गई ना यार। अच्छा गलती से लग गई थी, फोन भी गलती से गिरी है। अस्सलामुअलैकुम। वो अलीना ने कहा कि मैं आपसे फोन करके पूछूं कि आपको मेरी शायरी कैसे लगी। जी जी अच्छी, बहुत अच्छी थी। मेरा मतलब है अच्छी है। वाकई उनको मेरी शायरी बहुत अच्छी लगी। तो कोई एडवाइस? एक औसत मर्द साल में 6 बार रोता है, मगर सरमत को साल भर का काम एक दिन में करना पड़ रहा है और ऊपर से सास भी आ रही है। अभी तक सरमत सास के मामले में बड़ा खुशकिस्मत रहा है। उसकी सास से सिर्फ 2 मुलाकातें हुई हैं। पहली मुलाकात में मिलने गया तो गाड़ी किसकी है यार? कोई अच्छा सा बुके दिखाओ यार। ओहो, ये गाड़ी किसकी है? तो ये क्या यार? हेलो मिस्टर, ये गाड़ी किसकी है? 1 मिनट आंटी, 1 मिनट, तो अच्छा सा दिखाओ ना यार। ओहो, पहले ये गाड़ी हटाइए, आप अपने मेहमान आ चुके हैं मेरे घर। आता हूँ भाई, 1 मिनट, क्या प्रॉब्लम है आंटी? भाई क्या प्रॉब्लम है आपकी? आप गाड़ी हटा रहे हैं अपनी या नहीं? यार बुढ़िया पागल है, कोई कैटलॉग दिखाओ यार। आप गाड़ी हटाते हैं या फिर ये क्या कर रही हैं आप? अरे ठहर जाए आंटी, क्या हो गया? हटाएं गाड़ी आप अपनी। अरे आपने मेरी गाड़ी मार दी है, मेरी गाड़ी। मामा इतनी देर हो गई आपको? अरे बेटा, एक पागल आदमी मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी खड़ी करके चला गया और तौबा, इतने जाहिल लोग हैं यहाँ के। अरे शायद सरमत आ गए। तुम ठहरो, मैं देखती हूँ। अरे ये तो वही लफंगे, जरा सी गाड़ी क्या लगी कि मेरे घर तक पहुंच गए। तो यही था। अच्छा, जो इसके दिमाग दुरुस्त करती हूँ। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम यहाँ मेरे घर तक पहुंचे? क्या मतलब? ये मैं इधर उधर क्या देख रहा? तुम तुम्हारे क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? आंटी देखो, मेरी बात को क्या मतलब है तुम्हारा? अरे क्या है तुम्हारी? तुम्हारी तो ऐसी की तैसी बेवकूफ कहीं के। क्या हुआ मामा? अरे वही लफंगा था जो मेरी गाड़ी ब्लॉक करके चला गया था। इस किस्म के जाहिल लोग हैं। तो दूसरी बार सास खुद सरमत से मिलने उसके दफ्तर आई। मेरी पार्किंग में गाड़ी किसने खड़ी की? कोई बेगम साहब है आपके दफ्तर में बैठी हुई। हमने मना भी किया, उसके बावजूद उन्होंने जबरदस्ती लगा दी। दफ्तर में बैठी हुई? कौन हो सकती है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोनिया तो बता रही थी कि दफ्तर का टाइम 11 बजे का है। मैं आध घंटे से इंतजार कर रही हूँ। तो आप मुझे फोन कर देती। सॉरी कहने के बजाय तुम मुझे मशवरा दे रहे हो। सॉरी। क्या लेंगे आप? मैं कुछ लेने नहीं, ये शादी का कार्ड देने आई हूँ। किसकी शादी? खुद ही अगर बताना होता तो ये कार्ड छपवाने की क्या जरूरत थी? सोनिया की शादी अगले हफ्ते। मगर ये शायद नाम गलत छप गया है और एड्रेस भी लंदन का। शादी जहाँ होगी एड्रेस तो वहीं का होगा। और कुछ लोग समझदार होते हैं जिन्हें हम कार्ड नहीं दे रहे हैं। कौन जाता है किसी की शादी में लंदन? लेकिन कुछ लोग इतने समझदार नहीं भी होते। लेकिन सोनिया ने तो मुझे नहीं बताया। अरे तो सोनिया को तुमसे अपनी पर्सनल बातें करने की क्या जरूरत है? उसका कजन है, उसकी पसंद की शादी है ये। हाँ लेकिन सोनिया मैडम से बात करो और जब तक बात ना हो मिलाते रहना। गाड़ी के पीछे मैंने अपनी गाड़ी लगा दी थी यार। आज सास से तीसरी मुलाकात है। ये लीजिए। ये सब क्या है? ये देखिए, ये ज्यादा चीनी वाली चाय है। इसमें बहुत कम है, इनमें उससे भी कम है। ये जो लाइन देख रहे हैं इसमें कदरे कम है और इसके बाद ये जो उस तरफ इसमें चीनी है ही नहीं। इसके अंदर सौंफ है, इसमें दालचीनी है, इलायची का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर, इसमें मुलेठी है जो गले के लिए बहुत अच्छी होती है, इसमें साउथ इंडियन अदरक डली हुई है, ये हींग की चाय है और ये दोनों अदरक की चाय। कि जो कुछ भी तुमने किया है मुझे लगता है उसके बाद मैं कोई फैसला करने पे मजबूर हो जाऊंगा। हाँ तो मैं भी तो यही चाह रही हूँ ना कि जल्दी से फैसला करें और बताएं कि इनमें से कौन सी चाय आपको पीनी है। हेलो हेलो, वो अस्सलाम वालेकुम। कितनी खुशी हुई मुझे आपने फोन किया। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। नहीं नहीं रुबीना, कितने दिनों बाद तो आपने फोन किया है। चाय पिएंगी? अच्छा ये लीजिए, बात कीजिए जिनके लिए आपने फोन किया है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वो अलीना ने कहा कि मैं आपसे फोन करके पूछूं कि आपको मेरी शायरी कैसे लगी। जी जी अच्छी, बहुत अच्छी थी। मेरा मतलब है अच्छी है। वाकई उनको मेरी शायरी बहुत अच्छी लगी। तो कोई एडवाइस? हाँ, किताब में जो है ना कुछ नज़में होनी चाहिए। जी लेकिन किताब का जो आखिरी हिस्सा है वो तो पूरा का पूरा नज़मों पर मुश्तमिल है। लगता है आपने पढ़ी नहीं। जी जी नहीं, हाँ। बल्कि मैं तो चाहूंगी कि उन नज़मों की इस्लाह भी आप ही से करवाऊं। आप पढ़ लीजिए। जी जरूर जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए, मैं आपको कल फोन करूंगी। जी जी ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हें पता है कि एक शायर एक एक शेर कहने के लिए अपना कितना कितना खून जलाता है, तुम्हें पता है? और तुमने उसका पूरा मसवदा ही। लेकिन तुम्हें क्या पता, मेरे लिए हर जगह हर मकाम पे तुम शर्मिंदगी का बाइस बनती हो। हाँ बिल्किस, तुम नताशा को लेकर अभी तक घर क्यों नहीं आई हो? क्या? कौन सा हॉस्पिटल में? कहाँ रह गई ये बिल्किस? को अभी तक नताशा को लेकर आ जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ चली गई है।
हाँ हाँ पटा लिया यार उसको। हल्का ले रहा यार तू अपने भाई को, हैं? जानता है ना तू? अबे यार पटा लिया यार। हाँ मेरे भाई इधर, भाई मेरा मोबाइल एक मिनट ना भाईजान, मेरा पता है मुझे यार, पता है। एक सेकंड अजीब आदमी है यार भाई। हाँ बिल्किस, तुम नताशा को लेके अभी तक घर क्यों नहीं आई हो? क्या? कौन से हॉस्पिटल में? क्यों बंद किया हुआ इसने फोन? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। इट्स सो नाइस टू सी यू। आई नो। भाई नहीं है? भाई मुझे दरवाजे तक ही छोड़ के गए हैं बेटा। अच्छा, नहीं इकलौती बहन से मिलने नहीं आ सकते थे? अंदर बड़े पत्थर दिल हो गए। ओहो, अगर पत्थर दिल होते तो मुझे मिलने क्यों देते तुमसे? तुम्हारे मियाँ कहाँ है, नजर नहीं आ रहे? वो बस आते ही होंगे, थोड़ा काम पड़ गया था। पता तो करो कि कहाँ है सरमन। जी मैं वो बंद आ रहा है, वो किसी काम में फंस गए होंगे, बस आते ही होंगे। हम जब तक खाना खाएंगे आ जाएंगे। कैसी हो? ये 2 नंबर मरीजा के साथ कौन है? फोन जी हाँ देना देना दे, 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 दे। हेलो अब्दुल गफूर। हाँ हाँ बात सुनो, तुम एक काम करो, तुम यहाँ आओ। यार घबराने की जरूरत नहीं है, क्या हो गया तुझे? सिर्फ एक बैग ब्लड देना है बस, कोई मसला थोड़ी है। मैं ब्लड दे दूं, फिर मुझे कौन देगा? कोई मसला नहीं होता, घबराने की कोई बात नहीं है यार, सर कोई मसला नहीं है। 100-200 तो आदमी दे दे। आपका ब्लड लेंगे। मेरा ब्लड? जी आप आपका ब्लड लेंगे। बोलो सर, घबराए नहीं, कोई मसला नहीं है। सर इसको तो रोके, बस 5 मिनट की बात है, पता भी नहीं चलेगा आपको। हाँ पानी तो पिला दो यार। आइए आइए, हिम्मत करिए। हाँ सर, हिम्मत करें, हिम्मत। साथ तो चल कम से कम। नहीं, एक ही आदमी काम। सर अभी बोतल भरी नहीं है। क्या? यार डॉक्टर को बुला, मुझे कुछ हो रहा है। सर अच्छा क्या हो गया? डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है मैं मर रहा हूँ। पहले कभी ब्लड दिया? डॉक्टर साहब कॉलेज में लड़कियों ने ब्लड कैंप लगाया था, उसमें मैंने 1 बोतल दी थी, फिर उन्होंने मुझे 2 बोतलें लगाई थी। ओहो, तुम तो फिर 2 बोतलें दे सकते हो। क्या? हाँ हाँ। अभी अभी होश आया बेबी को। तुम जाओ, तुम जाओ। जी
जान, एक मिनट, मैं हटा देता हूँ। जान, डॉक्टर ने कहा कि खून चाहिए। मैंने कहा मुझसे सारा खून ले लो मगर मेरी जान को बचा लो। आपने ब्लड दिया है? हाँ। शर्मा साहब, और ब्लड चाहिए। आपने जो 2 सीसी दिया था उस बोतल को प्लीज कंप्लीट कर दें। डॉक्टर साहब, एक बार क्या, मैं कई बार इसके लिए खून दूंगा। जान, मैं एक बार फिर खून दे के आता हूँ। ओके चल डॉक्टर साहब, मैं तैयार हूँ। चलिए आइए प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं मर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, पानी पिला दें। डॉक्टर साहब, कुछ हो रहा है। डॉक्टर, पानी। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ करें। अभी तक सरमत नहीं आए? वो बस आने ही वाले होंगे मामा। तुमने बताया था कि मैं आ रही हूँ। जी जी, मैंने बताया था उनको कि आप आ रही हैं। इसीलिए नहीं आए होंगे। चलो, तुम तो खुश हो ना इस जिंदगी से? जी, मुझे बहुत खुश रखते हैं। वो देखो बेटा, तुम मेरे साथ चलो, लंदन से हम तलाक भिजवा देंगे। आप मुझे ये कहने आई हैं? मुझे तुमको देखना था, मैंने देख लिया। लगता है तुम्हारे दिमाग ठिकाने भी आए नहीं है बेटा। जब आ जाए ना तो ये नंबर है, इस पे फोन कर लेना मुझे।